वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाइस्ता एंड वी हैव शगुफ्ता हियर विद अस। अभी हम बात कर रहे हैं मेडिसिन की जो इफ़ेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी पे और आपकी ब्यूटी पे ऑफ कोर्स। तो एक चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन एवरी वुमन गोज थ्रू हर मंथली साइकिल और उसमें क्रैम्प्स होते हैं, पेन्स होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि उसे ट्रीट कैसे करना चाहिए, हाउ टू हैंडल इट। वो इमीडिएटली जाके एक पेन किलर ले लेते हैं। तो उससे इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो हम आपसे पूछ रहे हैं। डॉक्टर शाइस्ता, प्लीज़ लेट अस नो। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और जो भी हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, चाहे मंथली साइकिल हो या डाइजेस्टिव प्रोसेसेस, जो कुछ भी है, it's natural and normal and there's nothing wrong with it and there is nothing to hush up about it and वो नापाक और ये और वो है, ये अजीब सा एक quiet sneaky business होता है। तो I think it's one has to be very candid about it and also accept it and thank the Lord for everything that's going well। जब भी कोई दर्द वगैरह होता है तो हमेशा उसको डेफिनेटली देखना चाहिए और किसी ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो अपने प्रोफेशन को एज अ डॉक्टर लेता हो और समझता हो। ये नहीं कि बस टेस्ट किए और दवाइयाँ दे दी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें नेचुरल होती हैं, फिजियोलॉजिकल होती हैं। राइट, सो ये जो पेन होता है इट्स बिकॉज यूजली एक तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स वगैरह होता है एंड देयर इज अ लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड दैट हैज़ टू बी, उसको हटना होता है और निकलना होता है एवरी मंथ। तो ऑब्वियसली उस प्रोसेस में कुछ लोग का वो ज़्यादा मुश्किल होता है, जस्ट लाइक अ पिम्पल और अ स्कैब, सम कुछ ज़्यादा दर्द करता है, कुछ कम दर्द करता है। एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो द एग हैज़ टू कम आउट ऑफ अ सिस्ट, तो वो जो एक उसका सिस्ट होता है वो उसको रप्चर होने में एंड ऑल दैट। एंड देन ऑल्सो इंडिविजुअल का पेन थ्रेशोल्ड होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर फिजियोलॉजिकल। हार्मोन्स भी बड़ा प्ले करती हैं रोल, बिकॉज उसमें पेन का थ्रेशोल्ड, मूड्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये लोग जो मेडिसिन ले लेते हैं टू काउंटर दिस पेन, उससे आपके बॉडी में इफेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, पेन का जो मैं डेफिनेशन अभी प्रिंसिपल के तौर पे आपको बता दूं, एक होता है जब आपकी कोनी लगती है कहीं पे और वो जो एक वो जो फनी बोन आपकी वो, दैट इज पेन, आउच, यू नो, दैट इज पेन। और जहाँ पे आपका एक दुखन सी होती है, किचन में उंगली कट गई या कुछ, तो वो यू नो कि देयर इज अ हर्ट एंड देयर इज अ स्लाइट पेन, बट इट्स नॉट दैट आउच, यू नो। तो आउच नहीं हो तो टॉलरेट इट, एंड वंस इट्स एन आउच देन यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट एंड मे बी वन टैबलेट और मोर। बट वो जो एक होता है ना कि popping pills, not counting pills. I've even seen diabetics taking insulin and not remembering वो बातों में ले रहे हैं और फिर मैंने लिया कि नहीं, you cannot do things like that because it can cause death. Obviously, जैसे कि आपने पहले भी मेंशन किया था, डॉक्टर शाइस्ता ने मेंशन किया था कि anything in excess is bad for your body. इसका मैं एक लास्ट सेंटेंस इसी बारे में बता दूं कि जो हमारा हार्मोनल सिस्टम इज सच अ प्रिसाइसली ट्यून सिस्टम कि उससे आप खेल नहीं सकते और इन साइकिल्स के साथ आप फिडल नहीं कर सकते। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट के उसके लिए हार्मोन्स ले लिए और उसके जो पिगमेंटेशन एंड वो जो एक स्किन पे हेयर और ये और वो जो ग्रोथ होने शुरू हो जाती है, दैट इज़ क्वाइट फ्राइटनिंग। सो बहुत केयरफुली करना होता है, लेकिन डेफिनेटली प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट। तो शगुफ्ता, आप बहुत ही सीरियसली अपनी पढ़ाई कर रही थी अभी तो आप हमें बताएं कि क्योंकि शगुफ्ता ने बोला था कि शी हैज़ सम ग्रेट रेसिपीज़ हमें बताने के लिए फॉर डार्क सर्कल्स एंड फॉर डिस्कलरेशन स्किन की। तो शगुफ्ता, आप हमें थोड़ा बताएं कि ये जो हमारी स्किन पे इवेंचुअली इफ़ेक्ट्स आ ही जाते हैं, स्लीप बिकॉज ऑफ नो स्लीप, सही तरीके से खाना नहीं खाते लोग, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। हमने कॉजेज़ के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं ऑन आवर शो, सो आई नो कि एवरीबडी नोज़, जो भी हमारा शो रेगुलरली देखता है, कि ये चीज़ें होती क्यों हैं, लेकिन इसकी जो सोल्यूशन है जो आपके पास है, आप सोल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो डार्क सर्कल के लिए आप इस तरह से कीजिए कि खीरा हाफ ले लें, हाफ खीरा हो गया, उसके साथ एक पटाटो ले लें आप, ठीक है, एक छोटा ले लें और छोटे लेने के बाद उसमें थोड़ा सा 1 स्पून आप उसमें मिक्सिंग कर दें लेमन का, और इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लें आप। पेस्ट बनाने के बाद मतलब ग्राइंड कर लें। हाँ, ग्राइंड करेंगे आप उसको, तीनों चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद आपने उसको फ्रिज में रख दिया थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। फिर उसके बाद आप उसका जो है आइस पे आप रखें तकरीबन 15 मिनट। डेली नहीं रख सकते तो वीक में 2
टाइम आप और कर लें। ये जो लोग वो डालते हैं टी बैग्स रखते हैं अपने आई सर्कल्स पे, उससे क्या होता है? उससे भी उससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन आलू जो है वो एक तरह से ब्लीच है, नेचुरल ब्लीच है आलू। अच्छा। और वो आपके डार्क सर्कल्स को एक नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू आपको उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में ड्राइनेस बहुत है। अच्छा, मैं तमाम लोगों को जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, जो फेस वॉश के साथ हम करते हैं या हम सोप इस्तेमाल करते हैं, जब जैसे फेस वॉश करने के बाद टॉवल से इसको ड्राई करते हैं तो फ़ौरन ड्राइनेस आ जाता है फेस पे। तो आपने हमेशा के लिए ड्राइनेस से बचने के लिए आप कोई भी अपने ड्रेसिंग पे कोई भी आप लोशन रखें और थोड़ा सी क्वांटिटी में आप उठाएं और थोड़ा सा मसाज उसको करें। और ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि फेस के लिए सूटेबल हो, क्योंकि अक्सर लोग बॉडी लोशन अपने फेस पे लगा देते हैं। नहीं नहीं, फेस की डिफरेंट लोशंस होते हैं। अभी मेरे ख्याल से लोगों को अवेयरनेस है इस चीज़ की, वो करते हैं। और उसके अलावा मॉइस्चराइज़र मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा जो अपने घर में इजीली बना के इसको लगा लें। तो उसमें ये है, इसके साथ कोको बैटर होता है, कोको बटर जो होता कोको बटर, और उसके साथ आप ले लें बादाम का ऑयल 1 स्पून, ऑरेंज का जूस आजकल ऑरेंज मौजूद है। उसके अलावा ऑरेंज ऑयल भी मिलता है, ठीक है। ऑरेंज ऑयल इजीली मिल जाता है। इन केस नहीं मिलता तो आप ले लें, विटामिन सी के कैप्सूल ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वो आप 3 से 4 उसके अंदर मिक्स कर दें। अच्छा, ये इसका बनाने का तरीका ये है कि आपने एक चूल्हे पे एक कोई पतीली आप रख लें और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने। उसमें आपने एक बॉल रखना है, उस बॉल के अंदर आपने ये बादाम का जो ऑयल है वो इसमें 1 स्पून डालना है उसी के अंदर, ठीक है तो मुश्किल, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कि आप जब स्किन पे अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और उसके साथ ऑरेंज जूस का आप एक ले लें स्पून। मैं बस आपको बताते चलूँ कि हमारे जो डायरेक्टर देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं घर जाके ज़रूर ट्राई करूँगा, मुझे बहुत ज़रूरत है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपने ये विटामिन सी के 3 कैप्सूल जो हैं वो उसी बॉल में आप रखेंगे, ठीक है। बॉल जो है पानी इतना गर्म नहीं करना, बस थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। फिर उसकी जब पेस्ट आप बना लें, बनाने के बाद जो है आप अपनी स्किन पे जितना ज़्यादा मसाज कर 15 मिनट आप मसाज कर लें। आप यकीन जाने कि आपकी 15 डेज़ में ड्राइनेस नहीं होगी। वैसे ऑयल जैसे आप लोशन डेली लगाते हैं, आपको डेली लगाना पड़ता है, आप 1 वीक में ये आप प्रोसीजर करेंगे तो 15 डेज तक आपकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं होगी। वाह, आई रियली होप कि आप सबने ये नोट डाउन कर लिया हो, और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो आप हमारे रिपीट शो ज़रूर देखें और उसमें आप राइट इट डाउन एंड ये ट्राई करें घर पे। एक चीज़ है जो मैं बिल्कुल बहुत आई हैव बीन वांटिंग टू टॉक अबाउट दिस, कि स्ट्रेच मार्क्स, कोलेजन और सेल्यूलाइट। तो कोलेजन, सॉरी, एग्जैक्टली व्हाट इज कोलेजन, बट वी रियली नीड टू टॉक अबाउट दिस क्विकली क्योंकि हमारा टाइम रन आउट कर रहा है। Collagen is it's part of our system and it's a tissue basically है, और ये स्किन में भी पाया जाता है, मुख्तलिफ everywhere where there's a layer उसमें होता तो है। ये ब्यूटी से कैसे लिंक करता है? It's a natural body sort of content, तो उसी को extract करके and then they've made it like a medicine and outside the body and then you inject it. दूसरी चीज़ है and it doesn't react, inert है relatively, right, और but it's a foreign thing, और वो जा कर के it's like a spacer, चाहे आप fluid कोई भी डाल दें तो वो sort of fill out कर देगा, वो थोड़ा प्लम्प हो जाए, लिप्स plump प्लम्प हो जाते हैं। वो कोलेजन क्रीम्स भी मिलती हैं, बोलते हैं कि लिप्स पे लगा दो प्लम्प हो जाएंगी। बट दीज टू थिंग्स, सेल्यूलाइट एंड स्ट्रेच मार्क्स, सेल्यूलाइट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड्स इन द बॉडी, वो सर्टेन एरियाज में होती हैं जहाँ पे जहाँ पे हो सकता है ये चीज़ें, और स्ट्रेच मार्क्स है जहाँ पे आपके जो फाइबर्स हैं कोलेजन के वो ब्रेक हो जाते हैं राइट, ड्यू टू स्क्रैचिंग और व्हाटएवर। तो जब वो ब्रेक आता है उसमें तो यू गेट अ स्ट्रेच मार्क जहाँ पे फाइब्रोसिस सा हो जाता है। राइट, और वो वेट लॉस से भी कि कभी आपकी स्किन कंप्लीटली, वो प्रिवेंटेबल है अगर आप मॉइस्चराइज गुड नाइसली मॉइस्चराइज, जैसे ऑयल ले लें, आमंड ऑयल, एंड अगर स्किन मॉइस्चराइज रहेगा, उसको आप कोई ट्रॉमा ना हो, और स्क्रैचिंग से जो होता है ना वो ट्रॉमा स्किन को सहला ले रादर देन स्क्रैचिंग इट, तो वो स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे। एंड एक्सेसिव स्प्रेड
एंड देन कमिंग बैक एंड स्प्रेड एंड कम, उससे होता उससे है। भी हो जाता है। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में सब कुछ सेटल हो जाता है। इन आफ्टर प्रेगनेंसी एनी वेट लॉस और वट एवर, तो वो जो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो कुछ आप कर लें अर्ली डेज में, तो एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल। ओके, तो सेल्यूलाइट का डॉक्टर शाइस्ता ने मुझे बताया था कि बहुत सारे डिपॉजिट्स हो जाते हैं सेल्यूलाइट के, तो हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ दोज? मैं शगुफ्ता आपसे भी पूछूंगी और डॉक्टर शाइस्ता आप भी बता दें हमें कि, बट रियली क्विकली। बेसिकली मसाज इट ऑफ, बिकॉज दीज आर ऑल थिंग्स जो जहाँ पे जमे हुए हैं उनसे आप वहाँ से हटाना होता है। डायरेक्शन ऑफ मसाज एंड ये वो, एज शगुफ्ता वाज आल्सो सेइंग, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ यू डू इट, व्हाट पार्ट ऑफ योर पाम्स यू यूज़, एंड you know the and so on, and the motion. अच्छा शगुफ्ता, तो सेल्यूलाइट को हम कैसे ट्रीट करेंगे थ्रू हर्बलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? इसको सबसे पहले तो आप स्टीम लेंगे। स्टीम लेने के बाद क्रीम्स के साथ इसका मसाज करेंगे, और मसाज तकरीबन कोई बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ, इतना सॉफ्ट हैंड होना चाहिए कि आपको फील हो कि ये आप इसके, यानी कि इसमें प्रेशर नहीं होगा, सिर्फ मसाज इस तरह से होगा कि बिल्कुल आपको फील हो, इतनी सॉफ्ट, जैसे कॉटन जिस तरह से लगता है। आपके हैंड का प्रेशर इतना होना चाहिए जिस तरह कॉटन आप यूज़ कर रहे हैं। और ये तकरीबन 30 मिनट या 15 और ये मिनट। कितने अरसे तक, मतलब ओवर व्हाट स्प्रेड ऑफ टाइम? ये आप मंथली अगर लेते हैं, अच्छा, फेशियल लें एक प्रॉपर, और उसके बाद डेली आप करें इसको। और अगर आपकी बॉडी पे है तो आप वही मसाज करें, और थोड़ा सा इफ़ यू कैन गो टू कॉस्मेटोलॉजिस्ट और इफ़ यू कुड गो टू गुड सैलॉन, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं घर पे कैसे ट्रीट कर सकती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं आप दोनों से लास्ट मैसेज नहीं ले सकूंगी बिकॉज वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, एंड आई थॉट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम स्ट्रेच मार्क्स और सेल्यूलाइट के बारे में थोड़ा सा टच अपॉन कर लें। Thank you so much, both of you, for joining us. It was a lot of fun and very informative. I really hope कि आप सब ने भी बहुत कुछ सीखा हो, and I hope कि आपने शगुफ्ता की रेसिपी ज़रूर लिखी हों और आपने ट्राई की हों. I would love to know what results you got. Till next week, take very good care of yourselves, and Allah Hafiz. Thank you.